दिवंगत भाजपा नेता श्रीकांत भारतीय के पुत्र सत्यम भारतीय को दिल्ली भाजपा में मिली एक बड़ी जिम्मेदारी। इस युवा तेज तर्रार नेता को दिल्ली भाजपा ने पूर्वांचल मोर्चे की टीम में प्रदेश मंत्री बनाया है। सत्यम भारतीय सीवान की राजनीति में पिछले 1 साल से देखे नहीं जा रहे थे, मगर नए साल की शुरुआत के साथ ही उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक छलांग लगाई है। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाने वाला सीवान का ये युवा नेता पूर्वांचल मोर्चे की टीम में सबसे युवा प्रदेश मंत्री के रूप में सीवान सहित पूर्वांचल को गौरवान्वित कर रहा है। सत्यम भारतीय सीवान में सबसे युवा पार्षद के तौर पर भी चुने गए थे। आइए समय सीवान से बातचीत का ये अंश आपको सुनवाते हैं। ये दिल्ली में बिहार से निकल करके, सीवान जिले से निकल करके दिल्ली में इस पद पर आए, पूर्वांचल मोर्चा के आप मंत्री बन गए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मेरे जैसे एक अदना से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, प्रदेश स्तर का नेता बनाया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और ये खुशी का समय है, खुशी का पल है हमारे लिए भी और आप सभी के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस धरती से आता हूं, सीवान की उस पावन धरती से, आप लोग एक बड़ा काम जर्नलिज्म के माध्यम से वहां पर कर रहे हैं। तो आपका स्नेह सानिध्य पहले भी मिलता रहा है और अब हम भी कोशिश करेंगे अपने तरफ से आपको इस पद पर जाने के बाद भरपूर सहयोग करने के लिए। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि सत्यम भारतीय अब सीवान की राजनीति से निकलकर अब दिल्ली से राजनीति करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सीवान मेरी जन्मभूमि है, सीवान मेरा पैतृक भूमि है और दिल्ली मेरी कर्म भूमि है। अब पार्टी बहुत बड़ी है और जहां पार्टी ने भेजा है मैं वहां जाके काम कर रहा हूं, लेकिन सीवान के लोगों से रिश्ता नाता, सीवान के लोगों से जो संबंध सानिध्य है वो बिल्कुल उसी तरह से बरकरार रहेगा। सीवान कल भी दिलो दिमाग में था, आज भी दिलो दिमाग में और कल भी दिलो दिमाग में रहेगा। पूर्वांचल मोर्चा ही क्यों? राजनीति के बहुत सारे पहलू होते हैं जहां पर आप जा सकते थे, लेकिन पूर्वांचल मोर्चा ही क्यों आपने चुना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता अपने लिए कोई पद नहीं चुनता, बल्कि पार्टी उसे जिस पद लायक समझती है, जहां उसको लगता है कि यह व्यक्ति इस पद को सृजित करके हमारी पार्टी और संगठन को मजबूती प्रदान कर सकता है, तो पार्टी वहां उनको भेजती है। वैसे ही पार्टी ने मुझे भी भेजा है और यहाँ कोई चॉइस नहीं चलता, बल्कि आपको कर्म करने पड़ते हैं। और पिछले 1 साल से दिल्ली में भी, हालांकि मैं पहले भी दिल्ली रहा करता था, लेकिन इधर 1 सालों में दिल्ली में जब भी मुझे मौका मिला, पार्टी ने जहां जहां लगाया मैं वहां गया और तत्परता पूर्वक, बिल्कुल कर्मठता पूर्वक अपने जो भी पार्टी का आदेश था सर आंखों पर रख के उसके लिए कार्य किया। पार्टी ने इसी एवज में मेरे जैसे एक छोटे से सिपाही को इतने बड़े प्रदेश लेवल पे नवाजा है। इसके लिए पुनः आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पार्टी को आभार, पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को आभार। अच्छा, ये पूर्वांचल मोर्चा में आप मंत्री रहेंगे, क्या क्या जो प्राथमिकताओं की अगर बात करें तो क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, पूर्वांचल का जो समाज है वो बहुत बड़ा है और एक जो मतलब एक कशिश जो बाकी है या एक कोशिश जो बाकी है कि पूर्वांचलों को पूर्ण सम्मान दिलाना, उस हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। वो व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमारी पार्टी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी यह बात कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम इसमें विश्वास करते हैं और इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं और संकल्पित है इस चीज को लेकर कि व्यक्ति पूर्वांचल समाज का हो, पूर्वांचलियों की आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे, उनके दुख और सुख के साथी बन करके दिल्ली जैसे शहर में, जहां पर केजरीवाल के द्वारा
जब कोरोना काल में पूर्वांचलियों को भगाया जा रहा था, वो दंश आज भी पूर्वांचल के लोग याद रखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले दिनों में पूर्वांचल और पूर्वांचल के लोगों के मान और सम्मान के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ करने की कोशिश और जद्दोजहद ना करे। तो ये पूरी कवायद 14 पंडित पंत मार्ग से आपकी शुरुआत हो गई है। 14 पंडित पंत मार्ग कहिए, दिल्ली का राष्ट्रीय कार्यालय कहिए, शुरुआत तो पिताजी के जाने के बाद से ही आप लोगों ने करा दी थी। तो अब ये कह सकते हैं, आपसे मुलाकात कोई मिलना चाहे पूर्वांचल के मुद्दों पर, पूर्वांचली आपसे अगर बात करना चाहे तो वो माध्यम क्या होगा? टेलीफोन सबसे अच्छा माध्यम है कि आप अपने मुख से बोल रहे हैं और हम अपने कानों से सुन रहे हैं। रही बात व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, तो मैंने शुरू में ही कहा कि दिल्ली में अब दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में मुलाकात होगी, और दिल्ली के प्रदेश कार्यालय के साथ साथ लोगों के दिलों में मैंने जो जगह बनाई है वहां पर भी मुलाकात होती रहेगी, हालचाल होते रहेंगे। और सिवान जब भी आएंगे, अपने लोगों के बीच, अपने साथियों के बीच, अपने युवा जितने मित्र हैं, अपने अभिभावक हैं, उनके बीच रहकर उनका स्नेह, सानिध्य, आशीर्वाद पाने का जो क्रम है वो भी जारी रहेगा। चलिए सत्यम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।